हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई कॉलेजेस के अंदर के टीचर्स का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आना था और वो आज आ चुका है। कल हमारा शॉर्ट नोटिस आया हुआ था जिसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था और आज डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है जिसके अंदर हम ये देखेंगे पूरी वीडियो के अंदर कौन बच्चा एलिजिबल है, किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और आईटीआई स्टूडेंट्स तीनों के लिए एलिजिबल है। तीनों के लिए होता है किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई और, या कंप्यूटर। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसा कि हमें प्रोजेक्शन था कि 800 के आसपास वैकेंसी आएंगी, तो देखते हैं 800 दी भी है या नहीं दी है। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, एमपीईएसबी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। ये एमपीईएसबी की वेबसाइट है, मध्य प्रदेश के एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की। और अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के साल का पहला नोटिफिकेशन है आपके सामने। और इसके अंदर जब आप जाते हो और वेबसाइट पे देखते हो तो आप देखोगे ऑनलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी रूल बुक देखते हैं। तो इसकी जो रूल बुक है, रूल बुक के अंदर हमको सारी डिटेल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगी और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि जो है वो 31 तारीख रखी गई है, मतलब 31 तारीख तक आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। चलिए भैया, इसके बाद इनका ये कहना है कि परीक्षा की दिनांक, मतलब जो पेपर होने वाला है वो हमारा 27 फरवरी को होने वाला है, मतलब अगले ही महीने। और ये हमें इन्होंने कैलेंडर में भी बता दिया था कि भैया हम फरवरी में पेपर ले लेंगे, तो फरवरी में इनका पेपर लेने का इन्होंने सोच लिया है। फॉर्म की फीस 500 रुपए है यूआर कैंडिडेट्स के लिए, और अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए 250 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई हुई है। इसके बाद पेपर जो है वो 27 फरवरी को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, ये भी इन्होंने बता दिया है। इसके बाद चलते हैं अब आगे, मूव ऑन करते हैं कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज इन लोगों ने दी हुई हैं और किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, किस ब्रांच के बच्चों को बहुत ज्यादा वैकेंसी मिली है और किस ब्रांच के बच्चों को थोड़ी सी कम वैकेंसीज मिली है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद है तो फिर अपन लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तो जैसा इन्होंने बताया था कि भैया हम 800 से ज्यादा वैकेंसीज पर रिक्रूट करेंगे, 888, तो मैं ये सोचता हूं कि 888 तो होना ही चाहिए कम से कम। तो एक एक करके देखते हैं, ये सभी ब्रांचेस के अंदर दी हुई है। सबसे पहले इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो ईसी वाले बच्चे हैं उनकी इन्होंने 35 वैकेंसीज दी हुई हैं। इसके बाद आता है मैकेनिक, मैकेनिक का मतलब होता है मैकेनिकल के बच्चे, इनके लिए इन्होंने 3 वैकेंसी दी हुई है। और फिर मैकेनिक की सीधी भर्ती जो है वो 52, मतलब मैकेनिकल वाले बच्चों की 3-3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिक सीधी भर्ती 52 है और मैकेनिक बैकलॉग में 6 है, मतलब मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 58 तो ये हो गई। इसके बाद मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए आरएसी एयर कंडीशनिंग के लिए 28 और 29 वैकेंसी हो गई, मतलब 52 और 29 मैकेनिकल के बच्चों की हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने सिविल की भी वैकेंसी निकाली हुई है और सिविल में 21 और 4, तो टोटल सिविल की जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर 25 वैकेंसी सिविल की आई हुई हैं। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल में तो भाई इन्होंने छप्पर फाड़ दिया, सीधे 227 वैकेंसी निकाली है। तो इलेक्ट्रिकल जीत गया भाई इस बार, है ना। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रीशियन में एकदम अलग ही चला गया, मतलब बिल्कुल। और सीधे 225 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल के अंदर निकाली, 227 वैकेंसी, भाई मैं बोलूंगा बहुत गजब वैकेंसीज है, मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे जा चुका है। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर में इन्होंने 128 और 4 132 निकाली है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल जीता नहीं है, मैकेनिकल में 3-4 ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिक होती है, सब कुछ होता है। तो मैकेनिकल का जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट होता है फिटर का, वहां पर इन्होंने 136 वैकेंसी निकाली है, मतलब मैकेनिकल में और वैकेंसीज जुड़ गई। इसके बाद मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 147 वैकेंसी, 147। वेल्डर भी मैकेनिकल में आता है और 82 वैकेंसी फिर वेल्डर के लिए मैकेनिक में। उसके बाद इन्होंने इस बार सोलर टेक्नीशियन निकाला है, ये इस बार का थोड़ा नया वैकेंसी है, इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है। लास्ट टाइम तक ये अवेलेबल नहीं था सोलर टेक्नीशियन। इसमें 56 वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि अपने आप में सबसे मतलब अच्छी वैकेंसी। अब देखते हैं सोलर टेक्नीशियन में कौन एलिजिबल किया गया है। इसके बाद फिर टर्नर मैकेनिकल में आता है, 8 वैकेंसीज हैं। मशीनिस्ट कंपोजिट भी मैकेनिकल में आता है, 20 वैकेंसी है। मैकेनिक फिर आता है 8 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए। फिर फैशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज हैं 20। फिर सर्वेयर की वैकेंसीज हैं 8। फिर प्लंबर की निकाली गई इन्होंने 8। फिर कॉस्मेटोलॉजी की निकाली गई है 10। और फिर बाकी की ये कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग की 8 हैं। फिर ये इंजीनियर वालों के लिए नहीं है, फिर ये बाकी बच्चों के लिए जिन्होंने क्या बोलते हैं आईटीआई वगैरह किया है इन सारे ट्रेड्स के अंदर। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं। अब ऐसा इन्होंने बताया था कि हम 888 वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट निकालेंगे, लेकिन भाई इन्होंने टोटल 1120 वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करता हूं मध्य प्रदेश सरकार को कि आपने हमारे बच्चों का
जो ट्रस्ट था, जो बच्चों का बोलना चाहिए आपके ऊपर भरोसा था, उसको आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत लिया है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी रिक्रूटमेंट आया और उसमें वैकेंसी जितनी बताई गई उतनी आ जाए। हमेशा ऐसा होता है कि जितनी बताई जाती है उससे कम आ जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जितनी बताई गई थी उससे ज्यादा वैकेंसीज आ गई। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा बहुत बढ़िया। अब कुछ इस बार नए डिपार्टमेंट भी इन्होंने जोड़ दिए हैं और उन डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। और जैसे मेरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी हमारे बच्चों को पता रहती है, लेकिन कुछ जो नए जुड़े हैं, जैसे यार ये सोलर टेक्नीशियन जुड़ा है, इसकी एलिजिबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए जरा देखते हैं सोलर टेक्नीशियन में एलिजिबिलिटी कितनी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले सबकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी प्रशिक्षण अधिकारी बनेंगे तो एलिजिबिलिटी जो होती है, या तो बेटा आपने आईटीआई किया हो, या आपने डिप्लोमा किया हो, या आपने बीटेक किया हो, आप एलिजिबल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ने किसी में भी किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, टेलीकम्युनिकेशन में किया हो, ठीक है, कंट्रोल में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स में किया हो, टेक्नोलॉजी में डिग्री हो या डिप्लोमा। मतलब यहां पर ऐसा नहीं होता कि कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है। आईटीआई किया तो भी एलिजिबल है, डिग्री करिए तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा किया तो भी एलिजिबल है, डिग्री के बाद डिप्लोमा किया तो भी एलिजिबल है, आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा के बाद बीटेक चल रहा है तो भी एलिजिबल है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली मैकेनिकल में भी और सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिकल में भी। अब इसके बाद हमारे पास, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि डीजल मैकेनिक में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो डीजल मैकेनिक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। और इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी देखें मैकेनिकल वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो हर पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कौन कौन हर अपनी अपनी ब्रांच में एलिजिबल होती है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में भी मैकेनिकल वाले होते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं वो आपके अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिशियन में, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, सिविल वाले बच्चे सिविल में एलिजिबल हैं, जहां पर हमारे पास वैकेंसी आई हुई ड्राफ्टमैन सिविल की, तो 25 वैकेंसी ड्राफ्टमैन सिविल की आई हुई है, यहाँ पे सिविल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करने चलूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, और प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। एक तो आपको यहाँ पर ये देखे रखिए, ये देखिए ये कहाँ गया है ना, हाँ ये तो एक तो ये यहाँ पर इन्होंने ये देखे रखी हुई है, ये वाली 193 वैकेंसी। फिर ये एमपी का रूल चलता है 13% होल्ड वाला, वो ये अवेलेबल है। और उसके बाद फिर ये 5 वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रिकल में अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है। इसके बाद आता है फिर इलेक्ट्रिकल वाला, फिर कौन सा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपने कंप्यूटर में अगर किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मैं अभी ये भी बता दूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। अब मैं फिटर में कौन एलिजिबल होते हैं, फिटर में आपके प्रोडक्शन वाले बच्चे और मैकेनिकल वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। मतलब मैकेनिकल की करीब करीब 300 के आसपास सीट्स हैं, जितने भी बच्चे मैकेनिकल के हैं इनकी सभी करीब 300 के आसपास सीटें, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए करीब करीब 250 तो मैंने अभी बता ही दिया। ये मैथमेटिक्स है। अब मेरे को एक चीज देखना है, सोलर टेक्नीशियन वाले में किसको एलिजिबल किया है, क्योंकि सोलर टेक्नीशियन इन्होंने नया जोड़ा है अभी, तो पता होना चाहिए अपने को। ये रहा वेल्डर, और वेल्डर के बाद कहां चला गया, सोलर टेक्नीशियन अधिकारी मोटर मैकेनिक, और प्रशिक्षण अधिकारी ये रहा वेल्डर। वेल्डर तक कहां चलेगा भाई, हम सोलर टेक्नीशियन तक देखना है हमको तो। हाँ, सोलर टेक्नीशियन में इन्होंने किसको किया एलिजिबल, ये रहा वेल्डर। और वेल्डर के बाद पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सारी चीजें आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दूंगा, और ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहे हर चीज को लेकर के। ठीक, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये गणित है, मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के बाद फिर ये हमारा कौन सा अवेलेबल है ना, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर। फिटर ये रहा, फिटर के ऊपर था क्या 134, नहीं यार फिटर के ऊपर तो नहीं होगा। सोलर टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन जो हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटर ऑपरेटर ये रहा, तो नीचे ही जाएगा सोलर टेक्नीशियन। चलिए देखते हुए चलते हैं। तो ये रहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद ऊपर हम लोग गए वेल्डर, वेल्डर के बाद हम लोग ऊपर गए यहाँ पर, ठीक है 87 पेज का नोटिफिकेशन होता है भाई, ठीक है 87 पेज का। ये रहा सोलर टेक्नीशियन। तो सोलर टेक्नीशियन की जो 56 वैकेंसीज निकाली हुई हैं, अब ये किसके लिए निकाली गई हैं जरा देख लेते हैं। यहां पे बोला गया है इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या मान्यता प्राप्त डिप्लोमा। मतलब ये जो सोलर टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं 56 वैकेंसीज, ये भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ही निकाली गई हैं। तो ये जो वैकेंसीज है ना, ये भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ही निकाली गई। तो ये जोड़ लेना भाई इलेक्ट्रिकल के अंदर, ये वैकेंसीज जो आपकी हैं सोलर टेक्नीशियन की, ये इलेक्ट्रिकल के लिए ही निकाली गई है, ध्यान रखिएगा। दी ऑल आर वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये भी, तो अब इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 227 में 56 और जोड़ लो,
37, 47, 57, 67, 77 और 283। अरे भैया प्रभु, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की 283 वैकेंसीज हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये ऐसे करते करते मैकेनिकल की 300 के ऊपर है और इलेक्ट्रिकल की भी 250 के ऊपर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज हैं। और अब आती है इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले बच्चों के मन में ये भी आएगा कि एग्जाम पैटर्न और अदर स्टेट वाले यहां पर एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, सॉरी इसका सिलेबस का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। तो देखिए, पिछले बार तक जो इसका पेपर होता था वो ये होता था कि 75 मार्क्स का तो आपका टेक्निकल पूछा जाता था और 25 मार्क्स का आपका नॉन टेक पूछा जाता था। ये इसके पेपर का पैटर्न होता था। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या करा है वो भी समझ लेते हैं कि क्या ये वाकई में उसी मूड में है या कुछ अलग मूड में है इस बार। तो अपन लोग इसको समझ लेते हैं कि ये उसी मूड में है या अलग मूड में है। तो मेरे हिसाब से तो इसी मूड में रहने वाले हैं, क्योंकि इतना आसानी से ये सब चीजें चेंज नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं यहाँ पे देख लेता हूं नोटिफिकेशन में, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा कि भैया पेपर हमारा किस तरीके का होता है। अच्छा, इसके ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा नोटिफिकेशन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल नहीं होता किसी भी सीट पर। इस वाले के अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में ऐसा होता है, सिर्फ ये वाले में ऐसा होता है, ये ध्यान रखें। क्या जॉब प्रोफाइल होती है? जॉब प्रोफाइल सिंपल सी इतनी है कि आपको आईटीआई कॉलेजेस के टीचर्स आप रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है, लेक्चरर रहता है ना, वैसे ही आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, आईटीआई कॉलेजेस के ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ध्यान रखिएगा। ये रहा पेपर का पैटर्न। तो पेपर का पैटर्न इन्होंने वापस वही रखा हुआ है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। इन्होंने यही बोला है कि भैया हमारे पास 100 नंबर का हम पेपर लेंगे, 2 घंटे का हमारा पेपर है और सेम वही पैटर्न रखा हुआ है। पैटर्न में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, पैटर्न में इन्होंने वही बदलाव किया है। ये ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर। और इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहने वाला है, 25 का नॉन टेक है। नॉन टेक में विज्ञान एवं गणित यानी कि साइंस और एप्टीट्यूड आएगा, सामान्य ज्ञान भी आएगा। सामान्य ज्ञान का मतलब आपको पता होना चाहिए, जीके भी आने वाला है, तार्किक ज्ञान भी आएगा, तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग भी आएगी और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान भी आएगा। तो ये चारों चीजें इन्होंने पूछी हुई हैं, कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। इंग्लिश वगैरह हटा दिया। अब आप सिलेबस के बारे में देखना चाहेंगे कि सिलेबस क्या है, तो भैया सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा, अगर आप लॉजिकली देखोगे यहां पे, अगर आप अच्छे से सिलेबस को देखने की कोशिश करोगे तो सिलेबस आपका जो आईटीआई ट्रेड थ्योरी का सिलेबस होता है ना, बिल्कुल वही सिलेबस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आईटीआई ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस होता है ना, बिल्कुल उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ताकि जो बच्चे ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं वो आपका यहाँ पर बेसिकली सिलेबस अवेलेबल है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर बोलना चाहिए क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। अब आप जेन्युइन अगर तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, तो इसी वीडियो के नीचे हमने यहां पर एक काम करके रखा है, मैं आपको बताता हूं क्या काम करके रखा है। अगर आप मेरी इस वीडियो के नीचे आएंगे तो एक गूगल फॉर्म दिया है। सबसे पहले तो मैंने आपको इस गूगल फॉर्म को जरा आप देखिएगा, ये है गूगल फॉर्म AEJE, ये देखा फिल आउट गूगल फॉर्म फॉर AEJE गाइडेंस। तो एक तो ये गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि हमें आपके बारे में पता चल जाए कि आप कौन से ट्रेड के हैं और किस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और आपको जो भी आपके डाउट हैं उनको आप रख सकते हैं। सिविल वाले बच्चे सिविल लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के सारे ट्रेड मैंने बताई दिए हैं, फिटर ये वो बच्चे मैकेनिकल लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे ईसी, कंप्यूटर प्रोग्रामर वाले बच्चे भी इसको टिक कर दीजिएगा, और अगर आप कोई दूसरी ब्रांच के कॉस्मेटिक्स हो गया या कुछ और तो आप अदर्स कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहां पर एमपी आईटीआई टीओ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये देखेंगे एमपी ईएसबी आईटीआई टीओ, और आप डू यू वांट असिस्टेंस फ्रॉम अवर एक्सपर्ट, क्या आप चाहते हैं हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना, तो आप यस कर दीजिएगा और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा। विद इन 1 आवर आपके पास कॉल आएगा और आपको सारी गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप अगर जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं तो एमपी के सभी एग्जाम, चाहे ट्रेनिंग ऑफिसर हो, कोई भी ब्रांचेस हो, या मैं बात करूंगा कुछ भी हो, सब इंजीनियर हो, अभी आने वाला है वो भी अगले महीने, या हम बात करते हैं आपका क्या बोलना चाहिए, आपका पर्टिकुलरली एग्जाम हो, दैट इज व्हाट, दैट इज आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, एमपीपीएससी एयू, सभी के लिए हमने एक ही गोल बना कर रखा है, AEJE कोर्सेज फॉर एमपी एग्जाम्स। ये पर्टिकुलर लिंक आप क्लिक करते हैं तो आपको सभी ब्रांचेस के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस, टेक नॉन टेक, सब आपको इसी के अंदर मिलते हैं। और ये आपके कब तक रहने वाला है आपके पास, ये आपका रहने वाला है जब तक कि आपके ये सारे एग्जाम नहीं हो जाते। कौन से? एमपी के सभी एग्जाम, ट्रेनिंग ऑफिसर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, बिजली विभाग हो गया, सब इंजीनियर हो गया, या फिर एमपीपीएससी एई हो गया, जब तक ये नहीं हो जाते तब तक ये गोल आप ही के पास रहने वाला है पूरी तरीके से। क्लियर? तो आप इस गोल को ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड आप यहां पे लगा दीजिएगा ताकि हम बेहतर तरीके से हम इसको ज्वाइन कर पाए।
और आप इसको एनरोल भी प्रॉपरली यहां पर एग्जीक्यूट करके कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, तो लिंक ये अवेलेबल है, आप देख सकते हो यहां पर, ये आपके पास लिंक अवेलेबल है, ठीक है। और ये कोर्सेज की लिंक है और ये गूगल फॉर्म की लिंक है, इसको क्लिक कर लीजिएगा और टेक्स्ट बुक का यहां पर एक यूनिवर्सल कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा। टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के। आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे आपको वो सब बच्चे भी मिल जाएंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।